आज हम पढ़ेंगे शेप एंड साइज ऑफ सेल्स के बारे में। तो अगर हम बात करें सेल्स की कि सेल्स क्या होते हैं, तो सेल लाइफ का बेसिक यूनिट या स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। मिसाल के तौर पे जैसे अगर जब हम घर बनाते हैं या किसी भी इमारत की तामीर करते हैं तो उसमें जो ईंटें होती हैं तो वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सेल होता है वो बेसिक यूनिट होता है या स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो मिसाल के तौर पे अगर हम इस डायग्राम में देखें, ह्यूमन की बॉडी दिखाई गई है। तो ह्यूमन की बॉडी काफ़ी ज़्यादा सेल से मिलके बनी होती है। तो सेल क्या हुआ? सेल बेसिक यूनिट हुआ या स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ। और ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम इस डायग्राम की मदद से अगर ह्यूमन बॉडी को देखें तो हमें ह्यूमन बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स नज़र आ रहे हैं और ये मुख्तलिफ पार्ट्स सेल से मिलके बने होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के सेल्स मुख्तलिफ किस्म के बॉडी पार्ट्स बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें ब्रेन की, तो ब्रेन के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं वो हमें कुछ इस तरह के नज़र आते हैं। इसी तरह जो खून होता है, जो ब्लड होता है, जो हमारी पूरी बॉडी में गर्दिश करता है, तो ब्लड के जो सेल्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं, यानी ब्रेन सेल से और बाकी के सेल से मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह अगर हम हार्ट की बात करें यानी दिल की बात करें तो दिल के अंदर भी सेल्स पाए जाते हैं और वो हमें कुछ इस तरह से इस शेप के नज़र आते हैं और इसी तरह इनके साइजेस भी डिफरेंट होते हैं। इसी तरह जो हमारे मसल्स होते हैं जो हमें मूवमेंट में मदद देते हैं, तो उनके सेल्स जो होते हैं उनके भी अपने साइज और अपनी शेप होती है। इसी तरह बाकी के जो पार्ट्स हैं उनमें भी मुख्तलिफ किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन की स्किन की। ह्यूमन बीइंग्स क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा सेल से मिलके बनी होती है, तो इसलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग की स्किन की बात करें तो स्किन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा सेल से मिलके बनी होती है और स्किन सेल्स का काम क्या होता है? स्किन सेल्स का काम होता है प्रोटेक्शन देना, यानी कि हिफाजत करना। इसी तरह यहाँ अगर हम बॉडी की बात करें तो ये पूरी कवरिंग बनाती है ह्यूमन बॉडी में भी और इसी तरह दूसरे एनिमल्स में भी। अब अगर हम स्किन सेल की बात करें कि इसकी शेप क्या है और इसका साइज क्या है, तो स्किन सेल अगर हम एक स्किन सेल लें तो उसकी शेप हमें कुछ इस तरह से नज़र आती है और काफ़ी ज़्यादा स्किन सेल्स जो होते हैं वो मिल के पूरी स्किन बनाते हैं और ये इस तरह छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो इस तरह से अरेंज्ड होते हैं और इनकी शेप हमें इस तरह से नज़र आती है और इनका काम क्या है? इनका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसी तरह अगर हम एक और टाइप के सेल्स की बात करें जो कि मसल सेल्स होते हैं जो हमें मूवमेंट में मदद देते हैं, जैसे यहाँ पे ये मसल्स दिखाए गए हैं। तो अगर हम मसल सेल्स की बात करें तो मसल सेल्स जो कि मूवमेंट में मदद देते हैं उनके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं यानी जो मसल सेल्स होते हैं तो वो हमें कैसे नज़र आते हैं? उनकी शेप क्या होती है? उनकी शेप हमें इस तरह स्पिंडल शेप नज़र आते हैं, यानी कि इस तरह लंबे लंबे नज़र आते हैं। जबकि जब जो हमने स्किन सेल्स देखे थे तो स्किन सेल्स साइज में मसल सेल से छोटे होते हैं और इनकी शेप भी डिफरेंट होती है। तो ये जो मसल सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में मसल्स पाए जाते हैं उनकी शेप हमें इस तरह से नज़र आती है और साइज में ये क्या होते हैं? स्किन सेल से बड़े होते हैं और ऐसे लंबे लंबे होते हैं। और अगर हम मसल सेल्स की बात करें तो बॉडी के अंदर मसल सेल्स भी मुख्तलिफ शेप्स में होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये स्केलेटल मसल्स हैं, यानी जो हमारी जो ढांचा होता है, हड्डियों वाला ढांचा, उसके साथ जो मसल्स अटैच होते हैं तो उनकी शेप ये होती है और इनका साइज भी इस तरह का होता है, यानी बाकी के मसल सेल से मुख्तलिफ होता है। इसी तरह अगर हम स्मूथ मसल्स देखें तो स्मूथ मसल्स स्केलेटल मसल से मुख्तलिफ होते हैं और ये किस शेप के होते हैं? ये स्पिंडल शेप के होते हैं। और अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें, कार्डियक मसल्स वो मसल्स होते हैं जो दिल में पाए जाते हैं, यानी जो हार्ट के मसल्स होते हैं तो उनकी शेप क्या होती है? उनकी शेप हमें इस तरह की नज़र आती है और ये क्या होते हैं? ये
ब्रांच्ड होते हैं, जैसे फाइबर्स होते हैं धागों की तरह होते हैं, और क्या होते हैं ये ब्रांच्ड होते हैं। और जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिलेंड्रिकल होते हैं। तो इस तरह से हमें क्या बात पता चली, हमें ये बात पता चली कि जो बॉडी में सेल्स पाए जाते हैं वो मुख्तलिफ साइज और शेप के होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसी तरह अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें, ब्लड खून जो पूरे जिस्म में जो है वो गर्दिश करता है, तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के ब्लड के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के सेल्स पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो इन सेल्स की मुख्तलिफ किस्म की शेप होती है और अपना साइज होता है। जैसे इस डायग्राम में हमें ब्लड के यानी कि जो खून के सेल्स होते हैं वो नज़र आ रहे हैं, और हमें यहाँ पे दो तरह के सेल्स नज़र आ रहे हैं। ये जो रेड कलर के सेल्स हैं ब्लड के, इनको कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, और ये जो वाइट कलर के हमें नज़र आ रहे हैं ये भी ब्लड के सेल्स हैं, लेकिन इन्हें हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स। तो अगर हम बात करें रेड ब्लड सेल्स की, तो रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स छोटे छोटे राउंडेड होते हैं, यानी गोल गोल से होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, यानी इनका काम क्या होता है रेड ब्लड सेल्स का, कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन से सेल्स करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं रेड ब्लड सेल्स। इसी तरह अब अगर हम एक और तरह के ब्लड सेल्स की बात करें जिन्हें हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स, तो वाइट ब्लड सेल्स को अगर हम यहाँ पे देखें तो वाइट ब्लड सेल्स हमें रेड ब्लड सेल्स से मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं जिनकी मुख्तलिफ साइज़ और शेप होते हैं, लेकिन इनका फंक्शन क्या होता है, ये डिफेंस प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, यानी कि ये बॉडी के लिए दिफा का काम करते हैं और ये बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स को हम RBCs भी कहते हैं। आर का मतलब रेड, बी का मतलब ब्लड और सीज सेल्स। इसी तरह वाइट ब्लड सेल्स को हम WBCs भी कहते हैं, यानी वाइट ब्लड सेल्स। अब हम बात करते हैं एक और टाइप के सेल्स की। जब हम किसी ऐसी चीज़ को जो बहुत ज़्यादा गर्म हो या ठंडी हो या चुभने वाली हो, तो उसको अगर हम हमारी स्किन टच कर जाए या हम अगर उसे छू लें तो हम फ़ौरन से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। तो इस चीज़ के लिए यानी सेंसेशन के लिए या ठंडे गर्म की जो हमें फीलिंग होती है या किसी चीज़ की चुभने की फीलिंग होती है, तो इसके लिए हमारे स्किन में सेल्स मौजूद होते हैं। और वो कौन से सेल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं नर्व सेल्स, या इनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। तो हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा नर्व सेल या न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो नर्व्स या न्यूरॉन्स का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि मैसेजेस को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लेके जाना। अब अगर हम इन नर्व्स की या न्यूरॉन्स की बात करें तो इनकी शेप क्या होती है, इनकी शेप बाकी के जैसे मसल सेल्स होते हैं, स्किन सेल्स होते हैं, तो उनसे डिफरेंट होती है और इनका फंक्शन भी उनसे डिफरेंट होता है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक नर्व सेल है और इसकी शेप क्या है, इस तरह की, और ये क्या है, साइज में लंबा लॉन्ग होता है। तो जिस तरह ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी उनकी बॉडी मुख्तलिफ किस्म के सेल से मिलके बनी होती है, इसी तरह बाकी के जो एनिमल्स होते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी भी मुख्तलिफ किस्म के सेल से मिलके बनी होती है, जिनकी शेप और साइजेस मुख्तलिफ होते हैं और जिनके मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा शेप एंड साइज ऑफ सेल्स के बारे में।